Good morning, student. Today we will discuss on class 11 चैप्टर है लेजिस्लेचर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इससे बिफोर हमने डिस्कशन किया हुआ है कि लेजिस्लेचर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। अब व्हाट डज पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट क्या करती है, एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। सेम क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम कि फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट बताने हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन सा होता है। द पार्लियामेंट enacts legislation फॉर द कंट्री। तो फर्स्ट फंक्शन पार्लियामेंट का क्या होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। द पार्लियामेंट एनैक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ, कि पार्लियामेंट सबसे पहले लॉ मेकिंग का वर्क करती है, लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए लॉ बनाने का वर्क करती है। बट यहाँ क्वेश्चन आता है, इन रियलिटी क्या रियल के अंदर ही, क्या रियलिटी के अंदर जो है वो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, chief law making body, the parliament approves legislation। तो यहाँ पर इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स आपकी बुक में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, कंट्री के लिए लॉ बनाती है। बट इन रियलिटी, बट रियल के अंदर डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, चीफ लॉ मेकिंग बॉडी होते हुए भी द पार्लियामेंट अप्रूव द लेजिस्लेशन, वो लॉ को क्या करती है, अप्रूव करती है। द एक्चुअल टास्क ऑफ drafting bill performed by the bureaucracy under the supervision of
मिनिस्टर कंसर्न। तो इन रियलिटी के लिए उसने बताया है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया है कि चीफ लॉ मेकिंग बॉडी तो है पार्लियामेंट, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंट लॉ को अप्रूव भी करती है, अप्रूवल का वर्क भी करती है। एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग बिल परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी, बट एक्चुअल के अंदर जो बिल जो हैं वो ड्राफ्टिंग जो है वो कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी NEP बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, तो वो किसके अंडर में वर्क करेगी, एजुकेशन मिनिस्टर में। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है कि सबसे पहले पार्लियामेंट एनेक्ट्स करती है लॉ को, लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, बट इन रियलिटी वो क्या करती है, चीफ लॉ मेकिंग बॉडी भी है, लेकिन लेजिस्लेशन को अप्रूवल का वर्क भी कौन करता है, पार्लियामेंट होता है। ये इसकी लेजिस्लेटिव फंक्शन है। एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग बिल, एक्चुअल के अंदर जो बिल ड्राफ्टिंग किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर करते हैं, किसके सुपरविजन में, मिनिस्टर कंसर्न, उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड है कंट्रोल ऑफ, सेकंड फंक्शन क्या है इसका, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ensuring its accountability। ठीक है, ये सेकेंड लेजिस्लेटिव टास्क के अलावा, लेजिस्लेटिव फंक्शन के अलावा सेकेंड फंक्शन पार्लियामेंट का है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करना एंड एंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, और उनकी अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने का वर्क भी कौन करता है, पार्लियामेंट। अब इसका फाइनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन जो है वो कौन, फाइनेंशियल फंक्शंस किसके थ्रू कैसे होते हैं कि सबसे पहले मनी, फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर क्या आता है, मनी। अब मनी जो है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेस थ्रू टैक्सेशन। तो मनी कैसे प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, टैक्सेशन के थ्रू रिसोर्सेज जो हैं वो रेजेस किए जाते हैं इन ए डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव। अब इसके अंदर आता है इन ए डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्ड control taxation and the way in which money is used by the government। तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट का कि सेकेंड फाइनेंशियल फंक्शन जो है वो किसके थ्रू कंप्लीट होगा, मनी के, और गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को किस तरह रेज करती है, टैक्सेशन के थ्रू। और डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर कंट्रोल द टैक्सेशन, किसके थ्रू कंट्रोल करता है, टैक्सेशन के थ्रू, एंड द वे इन विच मनी इज यूज बाय द गवर्नमेंट, और उन तरीकों को जो मनी जो है वो गवर्नमेंट उसको कैसे यूज करी है। द फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व
the financial powers of the parliament involves grant resources to the government to implement its program. तो द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज ग्रांट करना, टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, और द गवर्नमेंट हैज गिव टू अकाउंट has to give accounts to the legislature about money it has spent. यहाँ पर द गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल पावर क्या होती है, इन्वॉल्व्स ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज देना ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, और द गवर्नमेंट हैज टू गिव अकाउंट्स, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, ब्यौरा देना पड़ता है या अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है टू द लेजिस्लेचर अबाउट मनी इट हैज स्पेंट, जो मनी उसने क्या की है, स्पेंड की है। ये कौन सी पावर आ गई हमारी, फाइनेंशियल पावर। द लेजिस्लेचर also ensure that the government does not misspend। उसके अलावा लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर, लेजिस्लेचर को ऑल्सो इंश्योर करना पड़ता है गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड, गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को या उस मनी को मिस स्पेंड नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब उसके बाद नेक्स्ट पावर आती है रिप्रेजेंटेशन। Representation, parliament represent divergent व्यू ऑफ मेंबर्स, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का वर्क भी करती है पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्स व्यू ऑफ मेंबर्स, कि डाइवर्स व्यूज ऑफ मेंबर्स को देती है फ्रॉम डिफरेंट
different regional, social, economic, and religious groups, of different parts of the country. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का वर्क भी कौन कर रहा है? पार्लियामेंट जो है इट रिप्रेजेंट डाइवर्स व्यू ऑफ मेंबर्स, ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स को दे पार्लियामेंट में हम देखते हैं जो कि डिफरेंट रीजनल अलग अलग स्टेट से होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंटेशन का वर्क भी कौन कर रही है? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है। अब आता है उसका नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन ओपन फोरम, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट, इट इज द हाईएस्ट it is the highest forum of debate in the country। आप पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं ना कि डिफरेंट स्टेट के पर्सन आते हैं, वो अपने अपने व्यूज को यहाँ पर पार्लियामेंट में आते हैं और डिफरेंट व्यूज अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो डिबेटिंग फंक्शन भी होता है पार्लियामेंट में। इट इज द हाईएस्ट फोरम, इट इज द हाईएस्ट फोरम इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। कंट्री के अंदर हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट है। नो लिमिटेशन, नो limitation on its power of discussion। इसके डिस्कशंस के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी डिस्कशन, ओपन डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स आर फ्री, क्यों है? वाई? बिकॉज members are free to speak any matter without fear। This discussion constitute heart of
हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिबेटिंग फंक्शंस भी होता है क्योंकि ये हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट का हाईएस्ट फोरम है। नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑन डिस्कशन, डिस्कशंस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि बिकॉज मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक एनी मैटर विदाउट फियर, बिना किसी फियर के मेंबर्स जो हैं वो फ्रीली स्पीक कर सकते हैं। और दिस डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, और हम इसे क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशंस का हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या वर्क करती है? पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट हैज पावर टू डिस्कसिंग एंड द पार्लियामेंट has a power of discussing and enacting changes to the कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू डिस्कसिंग एंड एनेक्टिंग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर चेंजेस का वर्क भी कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ द हाउसेस आर the constituent power of both houses are similar। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ द हाउसेस मतलब दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स होती हैं वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। नेक्स्ट है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडेड amendments have to be approved by a special majority of both हाउसेस। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, ऑल अमेंडमेंट्स के लिए अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में पास होना चाहिए। तो यह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन हो गया। अब है इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट का इलेक्शन के अंदर क्या रोल होता है? इट इलेक्ट्स
president and वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट किसको इलेक्ट करती है? प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। ये इसका इलेक्टोरल फंक्शन है। जुडिशियल फंक्शन क्या है इसका? जुडिशियल फंक्शन, जुडिशरी के अंदर भी पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऑल considering the proposal for removal of president and judges of the high court, judges of the high court and supreme court। तो ये इसका जुडिशियल फंक्शन है। जुडिशियल फंक्शन में क्या है? कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ, रिमूविंग का वर्क करती है प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो वर्क है वो भी इसके फंक्शंस में आता है, पार्लियामेंट्री फंक्शंस के अंदर। थैंक यू।